डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है नेत्र की कार्यविधि के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे समंजन फोकसिंग के बारे में। अब ध्यान देना, फोकसिंग का मीनिंग है कि किसी चीज़ को फोकस करना है। और देखो, इससे समंजन जो है आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। समंजन से कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और देखेंगे समंजन है क्या। रेटिना पर प्रतिबिंब के फोकस किए जाने को समंजन कहते हैं। अभी देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जैसे नेत्र गोलक होता है, इसके आगे क्या होता है हमारा कॉर्निया। इस कॉर्निया की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना। और रेटिना के अंदर हमने बोला था कि प्रकाश संवेदी कोशिकाएं क्या होती है, उपस्थित होती है। और यही प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, शंकु और शलाका, इनमें जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो इनके अंदर जो रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन पिगमेंट होते हैं उनमें अंदर क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर हो गया रेटिना, और रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब का फोकस करना है, यानी कि रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब के फोकस करने को ही हम क्या बोलते हैं, समंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। नेक्स्ट आगे, समंजन यानी फोकस का अर्थ क्या हुआ। पहले तो हमने क्या बोला कि समंजन का मतलब ही क्या है, कि जो भी प्रकाश की किरणें आ रही है वो रेटिना के ऊपर जो अपना क्या बना रही है, प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए जो फोकस किया जा रहा है, किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, तो इस फोकस किए जाने को ही हम क्या कहते हैं, समंजन यानी कि फोकसिंग कहते हैं। नेक्स्ट आगे, समंजन यानी कि फोकस का अर्थ क्या होगा कि लेंस की वक्रता में परिवर्तन, यानी कि इस कॉर्निया के पीछे, जैसे कि ये कॉर्निया है और ये मान लीजिए आईबॉल है, तो इस आईबॉल और यहाँ पर जो आपका क्या है, लेंस है, इस लेंस की वक्रता, वक्रता का मतलब ये कर्व शेप की बात कर रहा है। अगर इसका कर्व मान लो कम हो जाए इस तरीके से, फिर या ज़्यादा कर्व हो जाए, तो इसकी वक्रता में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, समंजन है। और ये वक्रता में परिवर्तन क्यों हो रहा है कि वस्तु के ऊपर क्या करते जा रहे हैं, हम फोकस करते जा रहे हैं। जैसे मान लो किसी के नंबर का चश्मा है, अगर वो नंबर का चश्मा नहीं लगा रहा और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो क्या करेगा, आंखों को इस तरीके से करेगा, यानी कि वो आंखों को इस तरीके से कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेंस की वक्रता में परिवर्तन करके उस वस्तु पर फोकस करके उसको साफ देखने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो यानी कि लेंस की वक्रता में परिवर्तन करके हम क्या है, किसी वस्तु को फोकसित करते हैं। मान लो बहुत दूर की वस्तु तो आप इसे गौर करके देखते हैं, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और वो फोकस किसके कारण से होगा, लेंस की जब वक्रता में परिवर्तन होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समंजन। क्या बोलते हैं, समंजन। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज है कि ये जो लेंस है उसकी वक्रता में परिवर्तन क्यों हो जाता है। हमारा जो चश्मे का लेंस है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि ये टिश्यू का बना हुआ लेंस है। तो ये प्रत्यास्थ लेंस हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लेंस। क्या बोल देंगे, इलास्टिक लेंस। नेक्स्ट है दूरदृष्टि के लिए, यानी जब दूर देखना है तो क्या करेंगे, दूर देखने के लिए जो हमारा लेंस होगा वो क्या होगा, चपटा हो जाएगा। ये हम आर्टिफिशियल लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरल लेंस है। कौन सा लेंस है, नेचुरल। एंड तो यानी कि लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैट। एंड कैसा हो जाएगा, थिन, मतलब पतला। तो लेंस कैसा हो चुका है, जब दूर का ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो उस समय लेंस कैसा होगा, पतला, और कैसा हो जाएगा, चपटा, यानी कि थिक हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना निलंबन स्नायु के द्वारा तान कर खींच कर रखा जाता है। अब देखो, हमने ये देखा था डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर जो आपका लेंस है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, सिलियरी बॉडी। क्या होते हैं, सिलियरी बॉडी, जिनको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। तो इसके आगे का भाग है, ये वाला भाग आइरिस। ये जो सिलियरी पेशियां है, सिलियरी मसल्स जिनको बोलते हैं, सिलियरी बॉडी, यही सिलियरी बॉडी उसे क्या करते हैं, तान कर, मतलब खींच कर रखते हैं। किसको, लेंस को। ये जो तान कर और खींच के रखा जाता है लेंस को, ये सामान्य स्थिति को बता रहा है। किसको बता रहा है, सामान्य स्थिति को। मतलब नॉर्मल स्थिति में आपका लेंस कैसा रहेगा, चपटा और पतला ही रहेगा, और दूर के ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं निकट दृष्टि के लिए समंजन फोकसिंग कैसे होगा। ये जो पक्षमाभ पेशियां है जो वर्तुलाकार होती है, कैसी होती है, वर्तुलाकार। ये जो पक्षमाभ पेशियां है कैसी होगी, वर्तुलाकार, जो नेत्र गोलक की परिधि को कम क्या कर देती है, कम कर देती है। मतलब इस भाग को संकुचित करके थोड़ा सा कम, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना से इतना कर देगा, नहीं, बिल्कुल मिलीमीटर के अंदर उस परिधि को वो क्या कर देती है, कम कर देती है। कौन, ये अपनी पक्षमाभ पेशियां। कब, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पास का देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो निलंबन स्नायु है, जो मतलब लिगामेंट है जिससे आपका लेंस इनसे जुड़ा हुआ है, ये जो लिगामेंट यहाँ पर, जो मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो बताए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जब तक आप उनको अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक ये सिलियरी बॉडी वगैरह आपको इनकी लोकेशन एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चलेगी। तो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को एकदम अच्छे से देख लीजिए, और पार्ट 4 को भी। नेक्स्ट आगे है, तो यहाँ पर जो निलंबन स्नायु है, मतलब जो लिगामेंट है, वो इसे क्या करते हैं, खिंचाव को कम कर देते हैं। और जब खिंचाव कम होगा
तो उसकी परिधि भी क्या हो जाएगी, आईबॉल की कम हो जाएगी। और यहाँ ऊपर वाले में क्या था, खिंचाव ज़्यादा था। ये नॉर्मल स्थिति, अभी भी हमारे क्या है, खींचा हुआ है। नेक्स्ट आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके बुक में सिर्फ इतना सा दे रखा है। अब इसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो निलंबन स्नायु है, ये तो खिंचाव कम हो गया। देखो फर्स्ट पॉइंट, सिलियरी पेशियों के चक्रीय व अरीय पेशी तंतु लेंस की क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो सिलियरी बॉडी है, मतलब जो हम बोल रहे थे अभी पक्षमाभ पेशी या सिलियरी बॉडी, इनके एक तो चक्रीय यानी साइक्लिक और रेडी यानी कि ये जो रेडियल है यानी अरीय पेशीय तंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेंस की क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। कैसे, कभी उनको खींच के रखेंगे जब हम दूर का देख रहे हैं, और जब हम पास का देख रहे हैं तो उन्हें क्या कर देंगे, खिंचाव को कम कर देंगे, मतलब रिलैक्स फॉर्म में ला देंगे। तो ये लेंस की क्षमता को बढ़ाने में और कम करने में किसकी सहायता होती है, इन्हीं सिलियरी बॉडी की क्या होती है, हेल्प होती है। और इसमें भी दो मसल्स हैं, एक तो आपकी चक्रीय और अरीय, मतलब साइक्लिक और रेडियल। नेक्स्ट आए आपके अगर आंखों का अपवर्तनांक देखें म्यू, तो म्यू कितना होता है, 59 डायोप्टर, यानी कि लेंस की पावर को बता रहा है कि हमारा जो लेंस है वो 59 डायोप्टर का है। और ये नॉर्मली अभी है हमारे, लेकिन मैक्सिमम जैसे हम किसी चीज़ को कुछ बार कई बार ऐसे करके देखते हैं, मतलब आंखों को थोड़ा दबाने का प्रयास करते हैं और इससे हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो मतलब मैक्सिमम हमारे आंखों का जो डायोप्टर है वो कितना है, 71 डायोप्टर। अगर हमारे आंखों के अगर मेगापिक्सल की बात करें तो हमारा आंख जो है 746 मेगापिक्सल, मतलब इतना होता है, 546 546 मेगापिक्सल का हमारा आंख होता है। नेक्स्ट आगे, और हाईएस्ट कितना होगा, 71 डायोप्टर, यानी कि इससे ज़्यादा पावरफुल हमारे आई का लेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, लेंस स्वयं अपनी प्रत्यास्थता के कारण मोटा हो जाता है। जब वो नॉर्मल स्थिति में होगा तो वापस अपनी प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी उसके कारण वो मोटा हो जाता है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, समायोजन क्षमता का मतलब क्या है, प्रतिबिंब के लिए फोकस करना, इसको क्या बोलेंगे, समायोजन क्षमता या समंजन। तो इसे हम समायोजन क्षमता भी कह सकते हैं। तो ये हो गया समायोजन क्षमता, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी आंखें कितना फोकस कर सकती है, यही क्या है, समंजन यानी फोकसिंग यानी समायोजन योग क्षमता। अब देखेंगे जो उम्र है, अगर एज बढ़ती जाएगी तो आपकी जो समायोजन क्षमता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब आप किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को जल्दी से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समायोजन क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब यानी कि उम्र जो है वो समायोजन क्षमता के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती करवानुपाती होती है। अब पूरा ये जो सिस्टम है, मतलब लेंस को खींचना, लेंस को कम करना, ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। जब हम क्रेनियल नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो समंजन वाला टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।